नमस्कार। आज हम मैथ्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 2E स्क्वायर रूट्स चैप्टर से एक्सरसाइज 2E लेकर आए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ 84.8241 ये निकालना है हमको। जैसे मैंने पहले भी समझाया आपको अपने और वीडियोस में, तो क्या करेंगे, पहले हम पेयर्स बनाएंगे 1 2 3। तो यानी ये 3 डिजिट का आंसर आएगा इसमें, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डेसिमल से पहले 1 डिजिट होगी। यहाँ पर 84 है, तो यहाँ 9 टाइम्स जाएगा, 9 9 जा 81, माइनस कर देंगे 4 में से 1 गया 3, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ये पेयर उतार लेंगे 382। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर डैश लगा देंगे और देखेंगे कितनी बार जाएगा ये। तो यहाँ पर 180 समथिंग है या 380 है, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स जा सकता है ये। यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1 किया, 2 1 जा 2 और एक 3, माइनस कर देंगे 12 माइनस 4 8, 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट पे उतार लेंगे 41, 182 प्लस 2 कितना हो जाएगा 184। यहाँ पर डैश साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1841, तो यहाँ 1 टाइम ही जाएगा 18411। तो क्या आएगा 1841। तो आंसर क्या आ गया 9121 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही ऐसे एक सवाल और देखते हैं, बाकी सवाल फिर फर्स्ट के आप स्वयं खुद ही सॉल्व करेंगे। सब इसी तरीके से होंगे। 150.0625 इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको। पेयर बना देते हैं इसके हम। पेयर बनाएंगे तो देखिए, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। इट मीन्स 2 डिजिट डेसिमल से पहले आएंगे, 2 डिजिट डेसिमल के बाद आएंगे इसके आंसर में। तो पहला नंबर डिजिट क्या है 1, तो 1 में तो 1 का ही जा सकता है केवल, 1 1 जा 1, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। सेकंड पेयर उतारेंगे 50, 1 प्लस 1 2 हो गया, डैश लगाएंगे, देखते हैं कितनी बार यहाँ पे 2 टाइम्स जा सकता है। हम 20, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा हमें, 22 2 जा 44, माइनस करेंगे 6 बचा, यहाँ डेसिमल है, अब यहाँ डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट 2 डिजिट उतारेंगे, प्लस 2 कर देंगे, ये वाला 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, या ये वाला 2 ही सेम नंबर प्लस करना पड़ता है। 24 हो गया, डैश लगा देंगे। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा ये, कि यहाँ 606 है, यहाँ पर 240, तो 240 का है तो 2 बार ही जाता, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा इससे। 242 करते हैं, 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस कर दीजिए 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1, फिर उतार लीजिए लास्ट पेयर 25, यहाँ पर फिर 2 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 4 4 और डैश। अब यहाँ पर 2000 की फिर उसमें है ये रेंज में, उधर 12,000 में है, तो अप्रोक्सीमेटली देखते हैं हम कितनी बार, 5 टाइम्स तक देखते हैं। 6 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 5 टाइम्स तक देखते हैं इसको। 5 5 5 जा 25, 2 कैरी किया, 5 4 जा 20, 22, 2 कैरी किया, 5 4 जा 20, फिर 2 कैरी किया, फिर 5 2 जा 10 और 2 12,
पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर था। तो आंसर क्या हो गया हमारा 12.25। इसी प्रकार फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1.7 का स्क्वायर रूट निकालना है, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल की 3 प्लेस तक क्या करेंगे, डेसिमल की 3 प्लेस तक निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे डेसिमल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 पेयर बना दिया ऐसे, और ये 1 हो गया। यहाँ पर जब सिंगल है ये, क्योंकि 3 प्लेसेस का निकालना है, तो हमें यहाँ पर 6 डिजिट्स चाहिए होंगे। हमने अपने 507 के बाद लगा दिए, ताकि हम 3 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद निकाल सकें। तो 1 1 जा 1 माइनस निल बचा, 1 + 1 2 हो गया, डैश लगा दिया, यहाँ आएगा 70। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जा सकता है इसमें। तो क्या करें, यहाँ 3 लिखें, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 23 3 जा 69। क्या बचा, 1 बचा यहाँ पर। अब 0 0 उतार लिया ऊपर से, यहाँ हो गया +3 किया, तो क्या हो गया 26 और डैश। अब यहाँ देखिए, अब 200 की रेंज में हो गया है, 260 या 129 269 तक, 260 से ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर 100 है, तो ये इसमें कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, और यहाँ पे भी सपोज 0 लिखते हैं। तो 260 इंटू 0 कितना हो गया, 0, 100 आ गया। फिर दूसरा 0 का पेयर ये वाला भी उतार लिया नीचे हमने, और ये क्या हो गया, प्लस इसमें 0 ही करेंगे जब, तो क्या आएगा 260 और फिर डैश। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये लगभग देखते हैं, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ 2,500 की रेंज में है, तो 4 टाइम्स जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। देखते हैं हम इसको, 4 टाइम्स पूरा पूरा नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 4 टाइम्स। तो अप्रोक्सीमेटली ये 10,416 आया, ये 10,000 था। या तो 3 टाइम्स लेंगे, या हम इसको 4 टाइम्स, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना था हमको। इसमें हमने क्या कह सकते हैं, हम अप्रोक्सीमेटली ये आंसर हो गया आपका 1.304। या आप इसको यहाँ पर 3 टाइम्स निकालें, और फिर नेक्स्ट टाइम इसको इस तरह भी से कर सकते हैं आप। यहाँ 3 लिखें, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 6 जा 18, 8 1 7। ओके, अब यहाँ पे +3 हो जाएगा, 2606, यहाँ पे ये और 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर 26,000 के रेंज में है, यहाँ 219 की। तो हम यहाँ 9 टाइम्स देखते हैं करके, 9 टाइम्स शायद चला जाए। तो ये अभी भी ज़्यादा आया, या इसको एक टाइम करके देखते हैं हम।
तो ये 1.3038 आया। हमें निकालना है डेसिमल के बाद करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, 3.3038 को क्या लिख सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 1.30 और 38 को क्या लिख सकते हैं हम, 4। तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ही हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर 1.304। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। थोड़े लेंदी होंगे ये क्वेश्चंस, इसलिए हम सारे नहीं करेंगे, यहाँ पर 1-2 सवाल ही करेंगे और बाकी सब आप लोग अपने आप करेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, 23.1 इसका स्क्वायर रूट निकालना है अप टू करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक निकालना है हमने, और 3 प्लेसेस डेसिमल की जब कब आएंगी, जब नीचे 3 ग्रुप बनेंगे। तो 3 ग्रुप बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 ये 0 लगा दिया, एक्स्ट्रा 5 0 लगा दिया इसके आगे। इससे क्या हुआ, डेसिमल के बाद 3 ग्रुप बन गए और चौथा ग्रुप ये बन गया। तो एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो जितने डेसिमल के बाद हमें प्लेस तक आंसर निकालना है उतने ही हम हिसाब से 0 लगा देंगे और उतने ही पेयर बना देंगे। तो 3 पेयर बना दिया हमने, 3 डिजिट हमारी यहाँ आ जाएंगे। तो 23.101 को करेंगे हम, 4 4 जा 16, 23 में से 16 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7 आ गया। यहाँ पर ये वाला पेयर उतार दिया नीचे, 4 और 4 ऐड कर दिया, 8 आ गया, डैश किया, कितने बार जाएगा दोबारा, 8 8 जा 64 और 6 कैरी किया, 8 8 जा 64 और 6 70, 7 10 में से 704 माइनस करेंगे, 6 आएगा। ये वाला पेयर नीचे उतार दिया, 600 हो गया। यहाँ पर 88 में 8 प्लस करेंगे फिर, तो 88 प्लस 8 96 हो गया, और यहाँ डैश करेंगे। अब यहाँ पर 900 में आ गया नंबर, और यहाँ पर 600 है, तो एक बार भी नहीं जा सकता, इसके लिए हमें 0 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 960 इंटू 0 कितना होगा, 960 इंटू 0 0, 600 माइनस 0 600। अब लास्ट पेयर ये वाला हमने यहाँ उतार दिया। अब यहाँ हो गया 60,000, यहाँ हो गया 960 प्लस 0 960 और डैश कर दिया, तो 6 टाइम्स जाएगा। अब ये 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 आएगा, 9606 इंटू 6 57636, ठीक है, 2364 बचा। तो आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 3 डेसिमल प्लेस तक, डेसिमल बाद 3 प्लेस तक जो आंसर आया 4.806, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन के बाकी 3 सवाल भी करेंगे, और यही प्रोसीजर रहेगा। उन तीनों सवालों को आप खुद करेंगे, और कोई दिक्कत भी आती है उसमें नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा है कि रेशनल नंबर्स को आप फ्रैक्शन बदलिए और उनके बाद उनका स्क्वायर रूट निकालिए। 5/12 है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 12 से, 5 को डेसिमल 0, 12 4 जा 48, 2 आया, 0 लगा दिया, 12 1 जा 12, 8 0 लगाया, 6 8 6 0.4 is 5/12 is equal to 0.4166। अब हमें 0.4166 का स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। जीरो 0.4166, हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक करेक्ट आंसर निकालना है। तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मतलब हमें यहाँ पर 6 डिजिट हो हमारी, तभी ऊपर आंसर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आएगा।
चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर क्योंकि डेसिमल से शुरू है, फिर यहाँ तक हमारे पेयर बने 3, तो 0 पॉइंट, यहाँ पर 41 है तो 6 टाइम्स जाएगा, 6 6 जा 36, बचा 5, पेयर उतार लिया ऊपर से, 6 6 12 डैश हो गया। अब यहाँ पर 100 समथिंग है, 500 है, तो मान के चलते हैं कि 4 टाइम्स या 5 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी ऊपर 4 आएगा, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4, 6 - 6 0 7, फिर पेयर उतार लिया ये वाला। अब +4 कर दिया, यहाँ पर +6 किया था हमने, 12 आ गया था, अब यहाँ पर +4 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 128, और यहाँ डैश लगा देंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर 1200 की रेंज में या 7000, तो लगभग 5 टाइम्स उम्मीद कर सकते हैं कि हम ये शायद 5 टाइम्स हो जाए। 5 5 जा 25, 2 कैरी किया 42, 4 कैरी किया, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी किया, 5 1 जा 5 और 6, यहाँ पर आपका बचा 5 7 और 5, तो 6 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आंसर निकालना था हमने। क्या हो गया आंसर हमारा 0.645, 0.645। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक जो आंसर आया हमारा 0.645। तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट करा हमने। थर्ड का सेकंड पार्ट देखेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से ही होगा। 2 1/12, तो 2 1/12 इज इक्वल टू 12 2 जा 24 प्लस 1 25/12, 25/12, 25 को डिवाइड कर देंगे 12 से, क्या आएगा आंसर, डिवाइड कर लीजिए 12 से इसको 25 को, 12 2 जा 24, 1 डेसिमल लगा दीजिए, 0 नहीं जाएगा, 0 0, 12 8 जा 96, 4 0 लगाया, 12 3 जा 36, तो 2.083 इजिकल टू क्या है ये 2.083। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा हमको 2.083, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 3 प्लेसेस तक आंसर निकालना है, तो हम इसमें
6 डिजिट कर दें यहाँ पर, ताकि हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मिल जाए। चलते हैं करते हैं, यहाँ 2 है सिंगल, तो 1 टाइम ही जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस करा 1 आ गया, 0 8 निकाल लिया, 1 1 2 हो गया। कितनी बार जाएगा? 2 को हम 4 बार जा सकता है इसमें, ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, डेसिमल था यहाँ पर, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। 24 4 जा 96, 8 में 6 माइनस किया 2, 10 माइनस 9 1। ओके, फिर एक पेयर उतार लेंगे ऊपर से, 3 0, यहाँ पर +4 कर देंगे, 28 हो जाएगा और डैश लगा देंगे। अब किसे लगभग ये 280 या 300 मान के चलते हैं, 300 की रेंज में है, तो वहाँ 1200 है, तो 4 टाइम्स ही दोबारा जाएगा ये। 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32 और 1 33, 3 4 2 जा 8 और 3 11। अब आपका एक ये वाला पेयर और बचा लास्ट, 284 में 4 जोड़ देंगे, 288 और डैश। ठीक है, यहाँ पर 2800 या 2900 की रेंज में है, यहाँ पर 9400 है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स जाएगा ये। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 3 8 जा 24 और 2 26, फिर 2 3 2 जा 6 और 2 8। तो ये क्या आया, डेसिमल की 3 प्लेस तक आपका ये आंसर आ गया। वन 1.443। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सवाल हो गया। आपको थर्ड और फोर्थ इसी तरीके से आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वो कहता है कि वो नंबर निकालो, डेसिमल नंबर, जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उनका गुणा 1227.8016 आता है। क्या? लेट दी नंबर इज x, यानी x को हम x से ही गुणा करते हैं तो क्या नंबर आता है? 1227.8016। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1227.8016। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1227.8016। अब स्क्वायर रूट निकाल लीजिए इसका, 1227.8016 का स्क्वायर रूट ऑफ
122.8016 क्या होगा, पेयर बना दीजिए। ट्वेल्व है, 3 टाइम्स जाएगा यहाँ से का, 3 3 जा 9, 3 पेयर उतार लिया ऊपर से 27, 3 3 जा 3 प्लस 3 6, डैश लगा दिया। यहाँ 60 की रेंज में है या 300, तो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स मान लेते हैं, जाएगा लगभग ये 325 आया, माइनस किया 2 बचा, डेसिमल के बाद के नंबर उतार रहे हैं हम, 8 0 उतार लिया ये वाला पेयर, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 65 में 5 प्लस हो जाएगा, 70 हो जाएगा और यहाँ डैश लग जाएगा। अब यहाँ पर देखें 280 है और यहाँ पर इधर 700 की रेंज में आ रहा है, तो नहीं जाएगा, 0 टाइम्स करेंगे इसको हम। 700 0 जा 0, 700 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आया 280। फिर यहाँ पर 16 उतार लेंगे नेक्स्ट पेयर, यहाँ पर 700 में 0 प्लस करेंगे तो 700 ही आएगा। यहाँ डैश लगा देंगे। अब यहाँ 28,000 है करीब करीब, यहाँ 7,000, तो हम उम्मीद करते हैं कि 4 टाइम्स 7,000 को 4 टाइम्स ये इसमें चला जाएगा। यहाँ 4 4 जा 16, 400 और ये तो पूरा ही चला गया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर था नंबर। तो वो नंबर जिसको हम x माना था हमने, x क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आया 35.04, यानी 35.04 को 35.04 से ही गुणा करेंगे तो हमारा क्या नंबर आएगा 1227.8016। तो ये कंप्लीट आंसर है। अच्छा सवाल था, इसको जरूर करने की कोशिश कीजिएगा आप यहाँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5, area of a square is 000037636 meter square. Find the length of the side of square approximately in centimeters. हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, यानी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 0.000037636 मीटर स्क्वायर, और हमें इसका साइड निकालनी है सेंटीमीटर में। तो पहले तो हम इसे
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, क्या होगा 0.00037636 को मीटर स्क्वायर है, मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया ये 1234। डेसिमल कहाँ जाएगा आपका ये लगता है, इसको 100 से करेंगे यहाँ आ जाएगा, और जब दूसरे 100 से करेंगे यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3.7636 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए हमने 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर क्यों किया, क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर है, एरिया है ये, और मीटर स्क्वायर मीन्स मीटर इंटू मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड अदर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह ये 100 सेंटीमीटर आ गया, और दूसरे 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर आ गया। 100 इंटू 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर 3.7636 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका डेसिमल के हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इन सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली लेंथ निकालनी है, साइड इसकी कितनी होगी, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो साइड इज इक्वल, यहां पर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7636, तो साइड इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू रूट 3.7636। अब साइड निकालनी है हमें स्क्वायर की, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट 3.7636 3 डिजिट का होगा, और अप्रोक्सीमेशन निकालना है हमें आंसर। यहाँ पर 3.3 है तो 1 टाइम बार जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस 276 उतार लिया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 3 के बाद उतारा है हमने। अब देखिए आप यहाँ पर 276 है, यहाँ पर अगर 20 होता 21 है तो 21, 25 करें तो 525 5 जा 125, और 28 करते हैं हम 29 टाइम्स चला जाएगा ये, 29 9 जा 9 9 तब 81 1 8 26। माइनस कर दीजिए 615 7 माइनस 6 1, ठीक है। अब ये 6 उतार लिया हमने, 29 में 9 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 38। अब यहाँ पर करीब करीब आप देखें तो 400 के आसपास है ये 15, तो कितना मैक्सिमम 4 टाइम्स जाएगा, या अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स देख लेते हैं। पूरा पूरा चला गया, तो एक्चुअली तो साइड जो आई आपकी स्क्वायर की वो आई 1.94 सेंटीमीटर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर
कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो इसलिए 1.94 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में लेना है तो 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। मैं दोबारा समझाता हूं आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ये गिवन है हमें सवाल में। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, मीटर स्क्वायर में है, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर इंटू मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर ना लिख के मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और दिस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब 100 इंटू 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ? 4 प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 3.7636 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया साइड स्क्वायर इज इक्वल टू। तो साइड इज इक्वल टू क्या हुआ? साइड इज इक्वल टू क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट। क्योंकि क्या होता है, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसीलिए, या स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू √9 और √9 इज इक्वल टू एक्स 3। तो सिमिलरली ये करा हमने, साइड इज इक्वल टू, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो साइड इज इक्वल टू दिस, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने ये, तो साइड इज इक्वल टू 1.94 सेंटीमीटर और अप्रोक्सीमेटली इसे हम 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2E, इफ यदि √2 इज इक्वल टू 1.4142 तो √8 इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए, √8 इज इक्वल टू सॉल्यूशन, √8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? पेयर बन गया, ये एक 2 वो है, 2 स्क्वायर हो गया और इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम? 2√2, और 2√2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू √2 की वैल्यू ये दे रखी है हमें 1.4142, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऐसे हम 2 पॉइंट, और ये हमें दे रखा है डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें करेक्ट निकालना है। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक मतलब यहाँ तक, तो डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर क्या हो गया? 2.828, यानी √8 इज इक्वल टू 2.828 आंसर। तो ये आपका एक्सरसाइज 2E कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम एफिशिएंसी प्रैक्टिस 2 करेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स से यही अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनको आगे आने वाले सभी वीडियो ऑटोमेटिकली मिलते रहें और उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बना रहे, और वो दूसरों को भी मैथ्स पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि सभी बच्चे मैथ्स से ना डरें और इसको बेखौफ मैथ्स सीखें। यही आपसे मेरा अनुरोध है। थैंक यू।